नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। धनतेरस की सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा सबके ऊपर बनी रहे, सुख समृद्धि सबके घर में आए, ऐसी हमारी प्रार्थना है। और सोलन बाजार की इस वक्त आप धनतेरस के मौके पर रौनक देख रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग खरीदारी करने के लिए आज बाज़ारों में उमड़े हुए हैं। दुकानों की भी आज विशेष रूप से दुकानों को सजाया गया है। दीपावली का पर्व कल से शुरू हो रहा है। छोटी दीपावली, फिर परसों बड़ी दीपावली है और दीपावली के मौके पर आज धनतेरस है और धनतेरस के मौके पर बड़ी संख्या में सोलन बाजार में आप देख रहे हैं कि किस तरह की रौनकें देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में लोगों का दुकानों के बाहर भी, दुकानों के अंदर भी आप देख सकते हैं। मिठाई की दुकान सामने है, बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग खरीदारी कर रहे हैं। और प्रशासन ने भी धनतेरस के मौके पर विशेष तैयारियां की हुई है। जिस तरह से माल रोड को आज सुबह 11 बजे से वाहनों के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि करवा चौथ के मौके पर भी ऐसा देखने में आया था कि वाहनों की आवाजाही जारी थी एक दिन पूर्व तक और करीब 3 बजे तक वाहन चलते रहे, जिसकी वजह से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। तो इस प्रकार की स्थितियां पैदा ना हो, प्रशासन ने इस पर ऐसी व्यवस्था की है कि माल रोड को बंद किया हुआ है। वाहनों की आवाजाही के लिए लोग बड़ी संख्या में आज उमड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है, सोलन शहर में शहर के ही लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से लोग यहाँ पर खरीदारी करने पहुँचे हुए हैं। मिडल बाजार सोलन का आप देख सकते हैं कि तिल धरने के लिए भी यहाँ पर जगह नहीं है। माल रोड पर पूरी सड़क खचाखच लोगों की आवाजाही आप देख रहे हैं कि बाज़ार में इस वक्त देखने को मिल रही है। और बाज़ार में काफ़ी सारी रौनक आज धनतेरस के मौके पर सोलन बाजार में। और मौसम जिस तरह का बना हुआ है, कभी भी बारिश हो सकती है। मौसम बारिश का है, पहले से ही पूर्वानुमान मौसम विभाग का इस तरह का है कि हिमाचल प्रदेश के कई ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात, तो निचले क्षेत्रों में बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हो भी रहा है। और कुछ जगहों पर मौसम बारिश का बना है। ऊना की तस्वीरें थोड़ी देर पहले हमने देखी थी कि वहाँ पर दिन में ही अंधेरा नज़र आ रहा था और शिमला में भी घने बादल वहाँ पर छाए हुए हैं। तो सोलन में भी इसी तरह का मौसम इस वक्त बना है और बड़ी संख्या में धनतेरस के मौके पर लोग खरीदारी करने के लिए यहाँ पर उमड़े हुए हैं। दुकानें चाहे खाने की हो या फिर अन्य दुकानें हो, हर जगह पर लोगों की भीड़ नज़र आ रही है। और आप तस्वीरें सोलन बाजार की इस वक्त देख रहे हैं। मिठाई की दुकानों पर आप देख सकते हैं कि लोग मिठाइयाँ खरीदने के लिए, क्योंकि दीपावली के मौके पर खरीदारी लोग यहाँ पर कर रहे हैं। मिठाइयों की दुकानों में आप देख सकते हैं कि भारी भीड़ इस वक्त देखने को मिल रही है। और बर्तन ज्वेलरी की दुकानें हो, वहाँ पर भी बड़ी संख्या में खरीदार इस वक्त उमड़े हुए हैं। सोलन के मिडल बाजार की यह तस्वीर है। बड़ी संख्या में लोग, जहाँ पर भी नज़र दौड़ाई जाए आपको लोग ही नज़र आएंगे। और इस तरह का बाज़ार का इस वक्त माहौल बना हुआ है। और दिन के समय यह भीड़ और अधिक होगी, क्योंकि अभी 12 बजे का समय हुआ है और 12 बजे तक इस तरह का माहौल है। तो दिन के समय या शाम के वक्त सोलन बाज़ार में काफ़ी भीड़ देखने को मिलेगी। जमकर आज खरीदारी हो रही है और व्यापारियों ने भी विशेष व्यवस्था धनतेरस के मौके पर ग्राहकों को लुभाने के लिए की हुई है। तस्वीरें आप सोलन बाज़ार की इस वक्त देख रहे हैं। माल रोड का भी हम आपको दिखाएंगे तस्वीरें कि माल रोड पर किस तरह की स्थिति है। सोलन बाजार जमकर लोग खरीदारी करने के लिए यहाँ पर उमड़े हुए हैं और बड़ी संख्या में आज बाजार में
लोगों की भीड़ इस वक्त लगी हुई है और आप तस्वीरें पंजाब केसरी टीवी में इस वक्त देख रहे हैं। भारी भीड़ और आप तस्वीरें देख सकते हैं सोलन बाजार सोलन मालोड की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। बाजार मालोड वाहनों के लिए बंद कर दिया गया है। 11 बजे से प्रशासन ने कल ही आदेश इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी थी कि 11 बजे से मालोड बंद रहेगा और प्रशासन की ओर से जिस तरह से दिशा निर्देश जारी किए गए थे तो मालोड आज बंद है और लोग आसानी से खरीदारी करने के लिए बाजार में घूमें इसलिए व्यवस्था की गई है। यह अलग बात है कि मालोड बंद है लेकिन जगह जगह पर अब रेडी फड़ियाँ यहाँ पर लगी हुई है और रेडी फड़ियों पर भी आप लोगों के खरीदारों की भीड़ देख सकते हैं। और झाड़ू की सबसे अधिक खरीद हो रही है, आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। और जहाँ भी दुकानों में देखें बड़ी संख्या में महिलाएं झाड़ू के साथ है और माना जाता है कि सोलन मालोड की तस्वीरें लोग दीपावली धनतेरस का अवसर है, धनतेरस को लेकर लोगों में उत्साह भी काफ़ी देखने को आज मिल रहा है। हालांकि जिस तरह का मौसम बना हुआ है, ठंडी ठंडी हवाएं यहाँ पर चली हुई है और मौसम का पूर्वानुमान जो है कि प्रदेश में आज बारिश होने की संभावना है, मैदानी क्षेत्रों में और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात की, तो उस तरह का मौसम बना हुआ है। आप घने बादल सोलन में इस वक्त छाए हुए हैं लेकिन मौसम और ठंडा मौसम भी है। न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट भी देखने को मिली और आज सोलन का जो अधिकतम तापमान है और दिनों की तुलना में आज थोड़ा काफ़ी कम है। 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान इस वक्त सोलन का है और ठंड का भी लोगों पर ज़्यादा असर देखने को नहीं मिला। बड़ी संख्या में खरीदार आप देख रहे हैं कि सेल दिवाली के धनतेरस के मौके पर सेल भी लगी हुई है। जैकेट यहाँ पर मालोड पर बेची जा रही है और 500-700 रुपये के रेट। सोलन मालोड की तस्वीरें लोग जमकर खरीदारी आज मालोड पर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बर्तन और ज्वेलरी की दुकानों में ही भीड़ देखने को मिल रही है, हर जगह पर लोग अपने हिसाब से जो उनकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से सामान खरीद रहे हैं और हर जगह पर आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। मालोड की सोलन मालोड की तस्वीरें, अंदर मिडल बाज़ार की हमने तस्वीरें दिखाई थी कि वहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही बनी हुई थी। कुछ इसी तरह का दृश्य इस वक्त सोलन मालोड पर भी देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं तो हमारा उनसे आग्रह भी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस लाइव स्ट्रीम को शेयर करें और सोलन मालोड की तस्वीरें और व्यापारियों में किस कदर उत्साह धनतेरस को देखने को लेकर है तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। आप तस्वीरें सोलन मालोड की इस वक्त देख रहे हैं और लोग यहाँ पर जमकर खरीदारी कर रहे हैं। और तस्वीरें सोलन मालोड की हैं, लोगों की चहल कदमी आज काफ़ी ज़्यादा मालोड पर देखने को मिली। मुकेश गुप्ता जी, पंजाब केसरी टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धनतेरस के मौके पर आज काफ़ी भीड़ सोलन बाज़ार में देखने को मिल रही है, तो किस तरह का व्यापारियों में उत्साह है, ग्राहकों में उत्साह है? क्योंकि मानसून का एक बड़ा लंबा पीरियड था जब प्रदेश में प्राकृतिक आपदा आई थी, भारी नुकसान हिमाचल प्रदेश में देखने को मिला था, तो अब कैसा जो कारोबार है वो पटरी पर आया है? सबसे पहले तो मैं अपनी ओर से पंजाब केसरी समूह को भी धनतेरस की हार्दिक बधाई देता हूं और आप ही के माध्यम से प्रदेशवासियों को और सोलन वासियों को भी धनतेरस की हार्दिक बधाई देता हूं। जहां तक व्यापार की बात है, अभी तक जो सोलन बाज़ार के अंदर है वो रश बहुत ज़्यादा है लेकिन खरीदार इतने ज़्यादा नहीं हैं। दुकानदार अभी जिन्होंने बहुत हमने माल भर रखा है अभी ग्राहक के इंतज़ार में हैं और जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स और कपड़े के जो व्यापारी हैं उनको बहुत बड़ी मार जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग की पड़ी है, क्योंकि ये जो सामान है ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां ये बहुत बल्क में लेती है तो कहीं ना कहीं इनके जो रेट है वो हमारे व्यापारियों से थोड़े बहुत कम होते हैं, लेकिन गारंटी वारंटी का हमें ये नहीं पता कि वो क्या देते हैं।
लेकिन ये ऑनलाइन जो खरीदारी है इसकी तरफ बहुत ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होकर इन दो ट्रेड्स को हमारे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। यदि हम बात करें जिस तरह का आज भीड़ देखने को मिली है, रश मिलने को देखने को मिल रहा है, तो क्या लग रहा है कि ऐसे मौसम में लोग ज़्यादातर घूमने के लिए निकले हैं, खरीदार कम है? देखिए, रश तो आज सुबह से ही माल रोड के ऊपर क्या सारे बाज़ारों में सुबह से ही रश है। अभी तो थोड़ी सी देर पहले कुछ बारिश के छींटे भी पड़े, जिससे कि हम व्यापारियों की चिंता बढ़ गई कि अगर आज 15 मिनट भी बारिश हो गई तो हमारा जो कारोबार है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि सामान डिस्प्ले किए हैं, इनको उठाना रखना इसमें ही बहुत बर्बादी हो जाएगी। अभी तक ऐसा कुछ नहीं है कि जो बाज़ार में लोग घूम रहे हैं वो ज़्यादातर बर्तनों वगैरह की दुकान पे या ज्वेलर्स की दुकान पर जा रहे हैं, क्योंकि धनतेरस का दिन है, या झाड़ू वगैरह जो खरीदने वाले हैं वही है। बाकी दुकानों पे अभी तक कोई इतना गाहक नहीं है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि दिवाली हम व्यापारियों की अच्छी लगेगी, ऐसी हमें उम्मीद है। लेकिन जो बाजार में जिस तरह से भीड़ दिख रही है उस तरह के कारोबार अभी तक दुकानों पे नहीं है। यदि हम बात करें कि थोड़े दिन पहले करवा चौथ का त्यौहार भी था, उस दौरान भी सोलन बाजार में काफ़ी भीड़ देखने को मिली थी, लेकिन व्यापारियों की उस वक्त भी यही शिकायत थी कि ग्राहक कम थे। बिल्कुल ये सही बात है कि करवा चौथ के ऊपर भी जो मेरी अपने व्यापारियों से बात हुई है, जो इस करवा चौथ के ट्रेड से बिल्कुल जुड़े हुए हैं, जो से कॉस्मेटिक वगैरह इस तरह का सामान जो रखते हैं, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने ये बताया कि पिछले साल की निस्बत इस साल उनका व्यवसाय जो है वो 30% डाउन रहा। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को मार पड़ी है, और ये मार जो मेरा मानना ये है कि अभी जो बरसात के मौसम में बहुत बड़े नुकसान लोगों के हुए हैं, उसका भी कहीं ना कहीं असर जो है वो मार्केट के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो क्या उम्मीद रखें, क्योंकि अभी दीपावली, कल से छोटी दीपावली है और परसों बड़ी है, तो कैसा अब माने कि शाम के वक्त जो ग्राहक आएंगे वो खरीदारी के लिए आएंगे, या फिर कल तक उम्मीद है कि बड़ी संख्या में ग्राहक आएंगे? बिल्कुल, देखिए, व्यापारी तो एक तरह से गैमलर होता है। हम त्योहार पे जो सामान लाते हैं ये एक तरह से गैमलिंग है, और अगर ये ठीक पड़ जाए तो व्यापारी को 2 पैसे मिल जाते हैं, और अगर ठीक ना पड़े तो हमारे नुकसान भी हो जाते हैं, क्योंकि हमें एक साल इस सामान को संभाल के रखना पड़ता है। इसलिए हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो हमारे अगले 2 दिन होंगे उसमें हमारे जो व्यापारी भाई हैं उनको ज़रूर ग्राहक उनके पास पहुंचेंगे, और वो जो सीजनल सामान लाए हैं वो निकलेगा और उनका नुकसान नहीं होगा। मैं भी यही कामना करता हूं कि धनतेरस पे कि मेरे सभी व्यापारी जितने हम हैं सबके पास में कारोबार हो, और सभी को जो सीजनल सामान है उनके बिकें, चाहे प्रॉफिट कम हो लेकिन सामान निकल जाना चाहिए, ऐसी हम मनोकामना रखते हैं। धन्यवाद। और मुकेश गुप्ता जी है, और जो बता रहे हैं कि ऑनलाइन बिजनेस की वजह से कारोबार बहुत ज़्यादा प्रभावित इस बार हुआ है। जिस तरह से करवा चौथ पर भी देखने को मिला था कि बाज़ारों में रश काफ़ी था, भीड़ काफ़ी थी, लेकिन दुकानों में जो भीड़ है वो काफ़ी कम रही थी। तो कुछ इसी तरह का दीपावली धनतेरस के मौके पर भी है। हालांकि बर्तन और जो ज्वेलरी है, आभूषणों की जितनी दुकानें हैं वहाँ पर ज़रूर आज ग्राहकों की भीड़ दिखाई दे रही है। माल रोड पर आप देख सकते हैं कि चहल कदमी करते हुए लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर आ रहे हैं। अंदरले बाजार पर में भी इसी तरह का रश बना हुआ है, लेकिन खरीदार कम संख्या में पहुँचे हुए हैं। और माल रोड पर तस्वीरें देख रहे हैं कि जगह जगह पर दुकानें यहाँ पर लगी हुई है, और कुछ कई जगहों पर भीड़ भी है, कई जगहों पर ग्राहकों का इंतजार हो रहा है। और झाड़ू की आज सबसे बड़ी सेल हो रही है, और आप देख सकते हैं कि झाड़ू बेचने वाले बड़ी संख्या में यहाँ पर माल रोड पर दिखाई दे रहे हैं, अंदरले बाजार में दिखाई दे रहे हैं। सोलन के माल रोड की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस वक्त माल रोड पर जिस तरह का मौसम है, हालांकि बारिश का मौसम बना हुआ है, उसको लेकर भी ग्राहक व्यापारी थोड़े चिंतित हैं कि बहुत सारा सामान उन्होंने दुकानों के बाहर लगाया हुआ है, कहीं बारिश होगी तो उनका सामान ख़राब हो सकता है, डिस्प्ले के लिए जो रखा हुआ है उसे दोबारा से रखना पड़ेगा। और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि झाड़ू की आज धनतेरस के मौके पर सेल ज़्यादा है, और हर जगह पर तस्वीरें सोलन माल रोड की इस वक्त आप देख रहे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर आज दुकानें
लगी हुई है और तस्वीरें सोलन माल रोड की। और उम्मीद करते हैं धनतेरस का त्यौहार, क्योंकि व्यापारी बड़ी बड़ी उम्मीदें लगाकर बैठे हुए हैं व्यापारी, क्योंकि 2 महीने तक हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से प्राकृतिक आपदा रही, भारी बारिशों की वजह से नुकसान बहुत अधिक हुआ है और उससे कहीं ना कहीं लोग भी प्रभावित हुए, कारोबार भी प्रभावित हुआ। और व्यापारियों को उम्मीद थी कि दिवाली के मौके पर कारोबार में तेज़ी देखने को मिलेगी और उम्मीद हम भी यही कर रहे हैं, व्यापारी भी इस बात की लगा कर। लेकिन ऑनलाइन बिजनेस कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा व्यापारियों को नुकसान पहुंचा रहा है। सोलन माल रोड की तस्वीरें बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं कि कई जगहों पर अब ग्राहकों की भीड़ भी देखने को मिल रही है। हर जगह पर दुकानें सजी हुई है। दीपावली के मौके पर, धनतेरस के मौके पर आज धनतेरस का त्यौहार है और तस्वीरें आप पंजाब केसरी टीवी में इस वक्त देख रहे हैं और माल रोड की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग खरीदारी के लिए आज आए हुए हैं। धनतेरस को लेकर लोगों में उत्साह काफ़ी देखने को मिल रहा है और बड़ी संख्या में लोग खरीदारी के लिए भी आए हुए हैं। और माल रोड पर चाहे अंदरले बाज़ार की बात करें, माल रोड की बात करें, प्रशासन ने भी व्यवस्थाएं की हुई है कि लोगों की सुविधाओं के लिए माल रोड को 11 बजे से वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। और इस वक्त अदरवाइज़ यहाँ पर बड़ी संख्या में वाहनों की आवाजाही बनी रहती थी, उसके वजह से लोगों को भारी परेशानियों का, आवागमन में की समस्याओं का सामना करना पड़ता था। सोलन की ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, माल रोड के हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं और यहाँ पर जगह जगह पर सेल लगी हुई है, कपड़ों की दुकानें हों और ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए सोलन और विनय भाई हमारे साथ जुड़ गए, व्यापार मंडल के प्रधान भी हैं और उनसे जानेंगे कि किस तरह का धनतेरस के मौके पर धनतेरस की। विनय जी आपको बहुत बहुत बधाई हो और धनतेरस के मौके पर बाजार में आज काफ़ी भीड़ देखने को मिली है, तो कारोबार कैसा है? जी, सबसे पहले तो आपको भी धनतेरस की हमारी शुभकामनाएं। अभी बाज़ार शुरू हुआ है, अभी रश शुरू हुआ है, धीरे धीरे काम बढ़ेगा और काफ़ी टाइम बाद ये एक माहौल बना है आज बाज़ार में, एक रश देखने को और ग्राहकी भी अच्छी होगी। थोड़े दुकानदार, बड़े दुकानदार आज सब अपने अपने दीवे लगा के, कुछ सब अपने अपने फूल मालाएं या टीवी वाले हैं, कपड़े वाले हैं, चलेगा काम धीरे धीरे। पर ये है कि थोड़ा सा ऊपर वाले की भी मेहर रहनी चाहिए, शुनली माता की मेहर रहनी चाहिए, क्योंकि 2 बजे बारिश भी बताई है, तो हम दुआ करेंगे कि भगवान से कि बारिश ना हो बस। यदि हम बाजार की बात करें, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग इस वक्त सड़कों पर तो घूम रहे हैं जी, लेकिन दुकानों में बर्तन या ज्वेलरी की दुकानों को छोड़ दिया जाए तो बाकी जगह भी भीड़ दिखाई नहीं दे रही। जी बिल्कुल, देखिए अभी ऐसा है, अभी बाजार में ये 2 बजे के बाद काम शुरू होता है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे समय निकलेगा तो बाजार में रौनक बढ़ेगी और कारोबार भी बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कारोबार नहीं बढ़ेगा। ये 3 दिन काम होते हैं, धनतेरस का, एक कल का दिन होगा और एक दीपावली का। जी, अगर करवा चौथ की बात करें कि करवा चौथ के दिनों में भी इसी तरह की भीड़ देखने को मिल रही थी, लेकिन व्यापारियों का कहना था कि ग्राहक कम थे और घूमने वाले ज़्यादा। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं आप। करवा चौथ को क्या था, इस बारी रश जो था बहुत था पर ग्राहक नहीं था। इवन देन की आप ये देखिए, ब्यूटी पार्लर वाले भी इस बारी कह रहे थे भी बहुत कम काम है, लोग पैसा नहीं खर्च कर रहे हैं या लोगों के पास पैसा नहीं है। पर अब उम्मीद है सबको कि भी आज के दिन और 2 दिन आने वाले जो दिवाली के हैं उसमें काम अच्छा होगा। जैसे हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि जुलाई और अगस्त के महीने में भारी बारिश हुई, प्राकृतिक आपदा भी आई, बहुत सारे लोगों ने अपनी जान भी गंवाई, कईयों के मकान भी। जी जी बिल्कुल, उसका भी कहीं ना कहीं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ऐसा है, जिस बंदे ने सारी पूंजी अपने मकान पे लगा दी हो और एकदम इतनी मतलब बाढ़ आपके सामने, बाढ़ ही समझो, बारिश जो आई है तो उससे मतलब एक तराही हो गई थी, पूरे हिमाचल में हुई है और उसका प्रभाव देखने को जरूर मिलेगा बाजार में। तो उसकी वजह से भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल होगा, बिल्कुल बिल्कुल, कोई शक नहीं है इसमें, कोई दोहराए नहीं है कि भी उसकी वजह से जो है ग्राहक भी कम होंगे और लोगों की खरीदारी पे भी जो है थोड़ा बोझ पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद। और विनय जी थे और जो व्यापार मंडल के प्रधान भी हैं और वो जानकारी दे रहे थे।
नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी पर जुड़े सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और सभी दर्शकों को धनतेरस की बहुत बहुत बधाई। सोलन बाजार की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। बड़ी संख्या में लोग बाजार में आए हुए हैं और खरीदारी भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन व्यापारियों की माने तो बाजार में खरीदार अभी फिलहाल थोड़े कम नज़र आ रहे हैं, लेकिन लोगों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है और दिन के समय, दोपहर के बाद दिन के समय काफ़ी संख्या में लोग बाजार में आएंगे, ऐसी उम्मीद है। और व्यापारियों का यह भी मानना है कि 3 दिन कारोबार के होते हैं, धनतेरस, छोटी दीपावली और बड़ी दीपावली को। और उम्मीद इस बात की है कि लोग जमकर खरीदारी भी करेंगे। जो बाजार में इस वक्त घूमने के लिए आए हैं वो खरीदारी भी करेंगे, हम भी उम्मीद करते हैं। हालांकि व्यापारियों का यह भी मानना है कि प्राकृतिक आपदा जो हिमाचल प्रदेश में आई और भारी बारिश की वजह से जो नुकसान हिमाचल प्रदेश में हुआ है, उसकी वजह से भी थोड़ा कारोबार इस बार प्रभावित हुआ है, क्योंकि लोगों के बहुत सारे लोग हैं जिनके मकान इस बार गए हैं। ऐसा कोई परिवार नहीं है जिन्हें कोई बारिश में नुकसान ना हुआ हो। किसी के खेत बहे हैं, किसी की फसलों को नुकसान हुआ है, तो हर व्यक्ति प्रभावित हुआ है। तो उसका असर कहीं ना कहीं खरीदारी पर देखने को मिल रहा है। लेकिन व्यापारियों को उम्मीद है कि आज अच्छा कारोबार होगा। हम भी उम्मीद करते हैं कि लोग जमकर खरीदारी करें और व्यापारी भी पैसा कमाएं और आप जो खरीदना चाह रहे हैं उसे खरीदें। और धनतेरस की एक बार फिर से दर्शकों को बहुत बहुत बधाई। हमें दे इजाज़त, क्योंकि सोलन में मौसम भी ख़राब हो रहा है और बारिश किसी भी वक्त हो सकती है। इस तरह की सिचुएशन बनी है और हल्के बूंदाबांदी बीच बीच में हो भी रही है, तो इस तरह का मौसम है। लेकिन बारिश की यदि होती है तो व्यापारियों को यह भी एक नुकसान होगा, क्योंकि बारिश की वजह से जितने लोग यहाँ पर बाजार में इस वक्त खरीदारी के लिए आए हैं वो आनन फानन में तब अपने घरों के लिए वापस भी जा सकते हैं। तो यही वजह है कि लोग दुआ कर रहे हैं कि बारिश ना हो, व्यापारी विशेषकर। लेकिन मौसम है, क्योंकि मौसम विभाग का पहले ही पूर्वानुमान है कि हिमाचल प्रदेश में आज बारिश हो सकती है और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने की संभावना है। सोलन की तस्वीरें माल रोड की आप देख रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग खरीदारी के लिए यहाँ पर उमड़े हुए हैं और लगातार जो लोगों की संख्या है वो बढ़ रही है। लेकिन दुकानों के बाहर ऐसी भीड़ देखने को नहीं मिली खरीदारों की, लेकिन जैसी भीड़ बाजार में देखने को मिली है। तो पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद।